नेक्स्ट पार्ट 3 में हम लास्ट इम्पोर्टेंट जो है वो टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। इसके जितने भी फीचर्स हैं उनको हम देखेंगे, प्लस कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं एंड पर। प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ये बेसिकली 2 डायमेंशनल मोशन है, ठीक है। अगर आप इस फिगर को देखें कि आपने यहाँ से जो है वो पर्टिकुलर हाइट से कोई चीज़ जो है वो इनिशियल वेलोसिटी से जो है थ्रो की है, ठीक है। मतलब आप बिल्डिंग पे खड़े हैं, वहाँ से आपने ऐसे जो है वो कोई बॉल है उसको पर्टिकुलर इनिशियल वेलोसिटी से जो है आपने थ्रो किया है, तो ये वी एक्स है। लेकिन आप जैसे जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, आप यहाँ पे भी इसको रिजोल्व कर सकते हैं कि एक ये इसका कंपोनेंट होगा और एक ये होगा इस बॉल का, ठीक है। स्टार्ट में तो ये ऐसे आ रहा है, लेकिन आगे आप देखें ये वी एक्स और वी वाई, ये भी एक कंपोनेंट और एक कंपोनेंट ये है वी एक्स ये वेलोसिटी और एक वी वाई ये है, यानी 2 डायमेंशन है इसकी। तो ये 2 डायमेंशनल मोशन है। एक ये कंडीशन है, एक ये है कि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है अंडर द ग्रेविटी, जो कि क्या है ग्रेविटी। ये 2 कंडीशंस है, ये 2 डायमेंशनल मोशन और अंडर द ग्रेविटी जो है ये ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है, यानी जी की वैल्यू आपको पता है कि ये अंडर ग्रेविटी जो है ये ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है। ये इससे जो है वो एक्स और वाई जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है उनका फार्मूला ये लिखा हुआ यहाँ पे मैंने। ये आप देखें कि ये वी एक्स जो है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, आपको पता है इज इक्वल टू वी टी है, ये यहाँ पे एक्स आ जाएगा, ये वी एक्स आ गया, ये टी आ गया। ये सिंपल इसका फार्मूला ये आपको याद होना चाहिए। ये वाई है, वाई इज इक्वल टू हाफ जी टी का स्क्वायर। ये बेसिकली कहाँ से आया है, आपको पता है कि एस इज इक्वल टू जो सेकेंड इक्वेशन है, अगर उसको मैं यहाँ पे लिखूँ वी आई टी हाफ ए टी का स्क्वायर, ये ए जो है ये जी बन जाएगा, ठीक है। और ये वी आई जो आपने इनिशियल वेलोसिटी है जिससे फाइंड है ये 0 हो गया, तो ये 8 हाफ जी टी का स्क्वायर, ये वर्टिकल डिस्टेंस का जो है फार्मूला हो गया, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का। तो ये डायग्राम से आपको क्लियर हो गया कि ये दोनों फार्मूलाज कैसे आए हैं। बुक पे आपने इनको अच्छी तरह याद कर लेना। आपसे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपको दे दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा कि एक्स क्या होगा, न्यूमेरिकल छोटा सा न्यूमेरिकल भी बना सकते हैं। सिमिलरली जी टी दे दिया जाएगा टाइम और आपसे वाई पूछ लिया जाएगा, इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं। वी आई इनिशियली जो है वो 0 भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर 0 नहीं है, आप ये कह दें वी आई की कुछ वैल्यू है, देन ये शेप आ जाएगी उसकी, यानी ये फैक्टर फिर 0 नहीं होगा। ये सिर्फ इस केस में है। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ से जा रहा है तो फिर तो वी आई वहाँ पर कुछ ना कुछ तो आएगी उसके वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। तो ये चीज़ थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए। यहाँ पे तो वी आई 0 होगी, लेकिन यहाँ से आप थ्रस्ट मारेंगे तो कुछ ना कुछ उसकी वी आई वैल्यू आप लेंगे। जैसे कि इधर कंपोनेंट्स के फॉर्म में जो डायग्राम बनाई है मैंने इधर, इसको अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या है कि ये इनिशियल वेलोसिटी है उसकी, ये उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये वर्टिकल कंपोनेंट है वी आई साइन थीटा। अब इसमें ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हॉरिजॉन्टली ऑब्जेक्ट जो है जब जा रहा है तो कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रही है उस पर, किसी किस्म की कोई एक्सटर्नल जो है फोर्स भी नहीं उस पर लग रही, और किसी किस्म का जो एक्सेलरेशन है उसमें प्रोड्यूस नहीं हो रहा, जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हुई है, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जो है वो मूव कर। लेकिन अगर आप देखें वर्टिकली जो है वो ग्रेविटी एक्ट कर रही है, पूरा मतलब हर इंस्टेंट पे जो है ग्रेविटी एक्ट कर रही है वर्टिकली, उस लिहाज से उसमें जो है वो वेरिएशन आएगी। इसलिए फर्स्ट पैराग्राफ में वो लिखता भी है कि according to Newton's first law of motion there will be no acceleration in the horizontal direction unless a horizontally directed force act on the bar. Ignoring the air friction, only force acting on the ball during the flight is the force of gravity. There is no horizontal force acting on it, so its horizontal velocity remains unchanged and will be vx. यानी ये चेंज नहीं होगी, ये सेम रहेगी। कहने का मतलब है कि अगर इसका जो x कंपोनेंट इनिशियल वेलोसिटी है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो इनिशियल है और फाइनल, ये दोनों सेम है, किसके इक्विवेलेंट वी आई कोस थीटा। क्लियर है। नेक्स्ट आप ये देखें, ये फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल उसका कंपोनेंट है। इसमें एक तो ये आ रहा है वी आई साइन थीटा इन्वॉल्व होगा, जो कि इनिशियल पुश है, उसका ये कंपोनेंट आ जाएगा। तो ये माइनस जी टी क्या आ रहा है कि जब आप अंडर दी ग्रेविटी जो एक्ट करेगा वो कंपोनेंट भी आएगा। तो आपको पता है वी ए टी के इक्वल है, यानी ए इज इक्वल टू वी ओवर टी। यहाँ से v निकालें तो ये क्या आ जाएगा, ए टी इज इक्वल टू वी जो मैंने लिखा भी हुआ है। तो g यहाँ पे क्या है, a इज इक्वल टू माइनस जी है,
तो ये माइनस जी भी आ जाएगा। तो ये दोनों कंपोनेंट से जो है वो फाइनल मतलब वी एफ वाई वर्टिकल में जो है ये दोनों इन्वॉल्व होंगे, ये साइन थीटा माइनस जी टी, तो ये फाइनल जो है वो कंपोनेंट आ जाएगा उसका। इन दोनों का अगर मैग्नीट्यूड आपने लेना हो तो इसका भी स्क्वायर आ जाएगा उसके फाइनल कंपोनेंट का, ये फाइनल कंपोनेंट है वर्टिकल का, स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट लेके आप वी जो है मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे। और ये टेंजेंट फाई है, या वो पता है फाई ओवर एक्स जो है कंपोनेंट आता है, तो ये सिंपल फार्मूला है। यहाँ से थीटा जो भी निकलेगा, फिर क्वाड्रेंट के लिहाज से हम फाई जो भी निकलेगा क्वाड्रेंट के लिहाज से हम थीटा फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। वो ऑलरेडी चैप्टर 2 में आपको बता दिया गया। ये सिंपल सा फार्मूला है इसके। नेक्स्ट कुछ फीचर्स हैं, जैसे इसकी हाइट है, ठीक है, हमने इसका टाइम ऑफ फ्लाइट है, इसका कितनी देर में ये वहाँ तक पहुँच रहा है, इस पॉइंट से वहाँ तक टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। इसकी ये हाइट, ये इसका फीचर है कि ये सिमिलरली जो इसकी रेंज है कि ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, यानी ये से ये बी पॉइंट तक, इसको हम रेंज कहते हैं, ये कितना है, इसको हम ज़्यादा स्टडी करते हैं ताकि आपको मजीद आइडिया प्रोजेक्ट मोशन फीचर्स का। सबसे पहले देखते हैं हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। हाइट में जो डायग्राम है आप सिंपल जो है वो कंसीडर करें, ये डायग्राम, ठीक है, ये जो है हाइट है इसकी, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। सिंपली मैं इसको ड्राइव कर देता हूँ, मतलब सिंपल है, कोई इतना इसको मुश्किल काम नहीं है। ये थर्ड इक्वेशन जो है वो यूज़ कर रहा है यहाँ पे। आपको पता है कि हाइट अगर यहाँ से हम ले रहे हैं तो ए जो है वो माइनस जी आ जाएगा, ऑब्जेक्ट ऐसे जो है वो अगर मूव करता है, सॉरी यहाँ से ऐसे ऑब्जेक्ट जाएगा तो एक ही वैल्यू माइनस जी हम ले लेंगे जब थ्रो किया जाएगा। तो वी एफ वाई जो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने हाइट निकालनी है अपर पॉइंट पे, तो यहाँ पे तो फाइनल जो है वो जीरो हो जाएगी, थोड़ी देर के लिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे रुकेगा, देन जो है वो आगे जाएगा। तो उस केस को हम ले रहे हैं, तो यहाँ पे ये जी आ जाएगा, माइनस लगा होगा, एस की जगह पे एच हमने फाइंड करना है वो लगा देते हैं, ये जीरो हो जाएगा, माइनस वी आई में जो इसका इनिशियल कंपोनेंट है वो इन्वॉल्व होगा, वर्टिकल का जो इनिशियल कंपोनेंट है वी आई साइन थीटा। तो वर्टिकली ही जो है वो इन्वॉल्वमेंट है हाइट की, ठीक है। तो वही कंपोनेंट है यहाँ, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हाइट क्या आ जाएगी हमारे पास, वी ये स्क्वायर है, वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। ये सिंपल फार्मूला है, ये आपने अच्छी तरह जो है हाइट का फार्मूला, ये आपके टिप्स पे होना चाहिए, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आपसे जो है वो पूछ सकता है, यहाँ से कोई भी वैल्यू जो है वो दे देगा आपसे, हाइट कैलकुलेट करें, या इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, हाइट दे दी जाएगी, एंगल कोई भी दे दिया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तो ये हाइट का फार्मूला आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए। नेक्स्ट है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट है कि यहाँ से ऑब्जेक्ट आपने थ्रो किया और यहाँ तक वो फ्लाई करता रहा, ठीक है, ए पॉइंट से शुरू हुआ और ये बी तक आ गया, ये उसने फ्लाई किया, इसमें कितना टाइम लगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन आप देख रहे हैं कि सेकंड इक्वेशन हम यूज़ कर रहे हैं वी आई टी हाफ, ठीक है, जी टी का स्क्वायर, ऑब्वियसली ये ऐसे आएगी ऐसे, तो माइनस में हम क्योंकि थ्रो अपवर्ड किया ऐसे, तो ये माइनस में जी आएगा। तो ये हम यहाँ पे जीरो ले रहे हैं, ये क्यों जीरो ले रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ हॉरिजॉन्टली और यहाँ पे आ गया, तो ऑब्वियसली इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ और इसी पॉइंट पे आ गया उसी के, एस तो जीरो है, ये तो हाइट यहाँ पे थी ना, ये तो दोबारा जमीन पे आ गया, तो एस जीरो ले रहे हैं हम, वी आई साइन थीटा इन्वॉल्व होगा, यहाँ पे टी आ जाएगा साथ, माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर, इसको इधर ले हैं, वी आई साइन थीटा, यहाँ से आप देख रहे हैं सिंपली जो है ये एक जो इधर का टी है ये कैंसिल हो जाएगा, हाफ जी इज इक्वल टू वी टी वी आई साइन
थीटा, यहाँ से आप टी की वैल्यू निकालेंगे तो 2vi साइन थीटा ओवर जी। ये जो है टी का फार्मूला है टाइम ऑफ फ्लाइट का। अब ये भी आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी जो है आपको दे देगा, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करें, टाइम ऑफ फ्लाइट दे देगा, इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करें। तो इस तरह की चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो ये भी आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए। आपको बता दिया कि ये किस तरह ड्राइव होगा। ड्राइव करने का मेन पर्पज ये आपको थोड़ा सा कंसेप्ट हो जाए कि ये फार्मूला कहाँ से आया। लास्ट इसका जो मेन फीचर है वो है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ से ये फ्लाइट कर रहा है, तो ये जो ए से लेके ये बी तक ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये है रेंज, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होगा वो है रेंज। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का फार्मूला आपको पता है कि क्या है, x = v/x × t, क्योंकि हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस हमने तो हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट हम लेंगे। x को मैं r ले लेता हूँ, ये डिस्टेंस आ गया उसका, vi cos थीटा आ गया × t। ये जो t है ये टाइम ऑफ फ्लाइट है, जो कि आपको पता है हमने पीछे निकाला है 2vi sin थीटा ओवर g। इसको पुट करें यहाँ पे, r किसके इक्वल आ जाएगा, vi cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय 2vi sin थीटा ओवर g। यहाँ पे आप देखें 2vi का स्क्वायर हो जाएगा cos थीटा एंड sin थीटा ओवर g। ये आप इधर कर लें, vi² 2 cos थीटा sin थीटा ओवर g। आपको पता है कि 2 cos थीटा sin थीटा जो है = sin 2 थीटा। तो ये शेप आ जाएगी इसकी, vi² sin 2 थीटा ओवर g। ये जो है वो रेंज की शेप आ जाएगी, जो कि आपने इसका फाइनल फार्मूला है, जो कि आपने अच्छी तरह ध्यान में रखना है, vi² sin 2 थीटा ओवर g, ठीक है। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि कुछ फीचर्स हैं जो कि मज़ीद आपको जो है ध्यान में रखना है। यहाँ पे अगर आप देखें vi² है sin 2 थीटा ओवर g, अगर तो ये sin 2 थीटा जो है 1 के इक्वल है तो रेंज मैक्सिमम होगी। क्या आपको पता है, ये 1 यहाँ पे लगाएंगे तो हमारे पास ये फार्मूला आ जाएगा। अगर यहाँ पे जो है वो 1 लगेगा, कैसे लगेगा, जब हमें पता होगा कि ये जो 2 थीटा है ये किसके इक्वल है, 90 डिग्री के। यहाँ से फिर जो थीटा आएगा हमारे पास 45 डिग्री, ठीक है। तो उस केस में सारी पता है हमारे पास जो एंगल आ जाएगा 45 डिग्री, यहाँ पे आप पुट करेंगे मल्टीप्लाई होगा तो वो 90 बन जाएगा, तो देन 1 आ जाएगा हमारे पास। तो ये जो रेंज है ये है मैक्सिमम। तो ये थोड़ा सा जो है वो आपको आइडिया होना, ये एंड पे जो है वो लिखा भी हुआ आप देख सकते हैं कि ये जो है मैक्सिमम रेंज होगी जब हमारे पास 2 थीटा किसके इक्वल होगा, 45 डिग्री के। यानी कहने का मतलब ये है कि sin 2 थीटा जो है ये 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको आइडिया हो गया यहाँ से। नेक्स्ट कुछ चीज़ें और एंड पे जो है एग्जांपल्स हैं, इसको देखते हैं हम। बुक पे जो है डायग्राम बनी हुई है इस तरह कि रेंज है ये इस तरह, एक रेंज है, एक रेंज की ईड है इस तरह है, और एक इस तरह है। ये एंगल 30 डिग्री का है, ये 45 डिग्री और ये 60 डिग्री की है। तो अगर आप देखें तो 30 डिग्री और ये जो 60 डिग्री है ऑलमोस्ट सेम पॉइंट पे जो है, ये इनकी रेंज ऑलमोस्ट जो है 30 डिग्री और 60 डिग्री की रेंज आपस में इक्वल है, लेकिन 45 डिग्री की रेंज जो है वो ज़्यादा है, 45 डिग्री,
ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि यहाँ से कि ये कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं। मतलब कंक्लूजन, बेसिकली कंक्लूजन क्या है, जो कि चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, आपको पता है ये रेंज का फार्मूला है वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। यहाँ पे जो चीज़ आपने ये ध्यान में रखनी है कि साइन 2, ये थीटा जो है 45 डिग्री प्लस माइनस थीटा होगा तो रेंज सेम होगी। ठीक है, कहने का मतलब है जब भी साइन 2 45 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 45 डिग्री माइनस थीटा, यानी अगर आप इसमें सेम एंगल जो है वो प्लस करेंगे और सेम ही माइनस करेंगे, किस में से 45 डिग्री में से, तो रेंज उनकी सेम होगी। ठीक है, अगर 30 और 60 को देख लेंगे 45 डिग्री, ठीक है, आप अगर इसमें से 30 प्लस करेंगे तो ये 75 डिग्री आ जाएगा। 45 डिग्री में 30 ही माइनस करेंगे तो ये 15 डिग्री आ जाएगा। तो इन दोनों की जो रेंज है वो सेम होगी। दूसरा ये है कि इससे भी अगर एमसीक्यू में पूछ ले कि भी कौन से एंगल्स दो हैं जिनकी रेंज सेम होगी, तो अगर उनका दोनों का सम जो है वो 90 डिग्री बनता है ना, आप 75 को मतलब 75 15 90 डिग्री बन जाता है तो इट्स मीन इनकी रेंज सेम होगी। ये एमसीक्यू इस तरह भी बन सकता है, लेकिन ये चीज़ भी आपको अच्छी तरह जो है वो आपने याद रखनी है कि ये भी एक फैक्टर है जो भी है। दूसरा यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर तो एंगल रेंज के तो मैंने पहले बता दिया है, अगर हाइट की बात कर तो भाई 60 डिग्री 45 ये आ रहा है, 30 ये आ रहा है, 60 ये आ रहा है, इट्स मीन कि जब एंगल 45 से बढ़ जाए तो हाइट बढ़ जाती है, जब एंगल 45 डिग्री से कम हो तो हाइट कम हो जाती है 45 से। तो ये बुक पे भी कंक्लूजन है, साइड पे आप देख सकते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो कि मैं आपको डिस्कस कर रहा था। तो ये एंगल की वेरिएशंस आप टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट, वहाँ पे भी जो है वो कर सकते हैं आप। छोटी छोटी चीज़ें इनको जो है वो आप जहन में रखें। एंड पे सिंपल एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशंस ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स, इसको मैं रीड करता हूँ थोड़ा सा। आप इसमें जो कुछ चीज़ें हैं जो कि आपने देखनी है, इसमें जो मिड पे जो पैराग्राफ है उसमें वो लिखता है कि द ट्रेजेक्टरी इज पैराबोलिक, कि ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है इसकी ट्रेजेक्टरी पैराबोलिक होती है। बैलिस्टिक मिसाइल को आप पढ़ सकते हैं